नमस्कार दोस्तों, मैं लखन सर हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज हम नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, उसका नाम है वाक्य शुद्धिकरण। ये हिंदी ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जब तक हम वाक्य शुद्ध लिखेंगे बोलेंगे नहीं तब तक हिंदी ग्रामर का कोई अर्थ नहीं। आइए देखते हैं वाक्य शुद्धिकरण कितने प्रकार का होता है। सभी प्रकारों पे अपन डिस्कस करेंगे, एक एक करके देखते हैं। पहला प्रकार देखते हैं संज्ञा पदों का अनावश्यक प्रयोग से। संज्ञा आप जानते होंगे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था, किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम, स्थान या वाक्य नाम को संज्ञा कहते हैं। उसका प्रयोग अगर अनावश्यक रूप से कर दिया, यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो वो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे देखिए, उसे केवल मात्र 10 रुपए चाहिए, तो केवल और मात्र यहाँ पे दो संज्ञा पद का प्रयोग कर दिया, जबकि यहाँ पे एक ही संज्ञा का प्रयोग करना चाहिए था। तो शुद्ध देख लीजिए इसका, उसे मात्र 10 रुपए चाहिए, ये शुद्ध हो जाएगा। या तो उसे केवल 10 रुपए चाहिए या उससे मात्र 10 रुपए चाहिए, दोनों में से हम कोई सा कर सकते हैं। अगला देखिए, अशुद्ध वाक्य देखते हैं। वायुमंडल में हवा दूषित हो रही है, तो यहाँ पे वायुमंडल भी दे दिया और हवा भी दे दिया, यानी वायुमंडल क्या है, वायु का मंडल, और हवा अनावश्यक पद दे दिया, तो इसका शुद्ध हो जाएगा वायुमंडल दूषित हो रहा है। क्योंकि वायुमंडल, मंडल किसका है, वायु का तो है ही, तो हवा लिखने की जरूरत नहीं थी। अगला देखें, अशुद्ध टीवी की उत्पत्ति किसने की, तो इसका सही आंसर होगा टीवी का आविष्कार किसने किया। क्यों, उत्पत्ति नहीं होती, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम रहते हैं उनका आविष्कार किया जाता है, खोज की जाती है, उत्पत्ति नहीं। वर्तमान सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, सेकंड कैटेगरी का देखते हैं अपन। नंबर 2, सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य देखें, प्रकाश और प्रकाश का पुत्र आ रहे हैं, तो यहाँ पे 2 बार संज्ञा का प्रयोग कर दिया, जबकि हिंदी व्याकरण में नियम है कि हम एक वाक्य में केवल एक ही बार संज्ञा का प्रयोग करेंगे। अगर दोबारा संज्ञा आ रही है तो उसकी जगह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, लेकिन इन्होंने दोनों जगह संज्ञा कर दी, तो इसका शुद्ध हो जाएगा प्रकाश और उसका पुत्र आ रहे हैं। अगले देखें, मैं तेरे को बता दूंगा, तो ये समझ में आ गया होगा पढ़ते ही, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैं तुझे बता दूंगा। अशुद्ध वाक्य देखिए, कोई ने कहा था, तो इसका सही हो जाएगा किसी ने कहा था। अशुद्ध वाक्य देखें, दूध में कौन गिर गया है, तो इसका शुद्ध रहेगा दूध में क्या गिर गया है, क्योंकि हमको पता नहीं है। अगला देखिए, अशुद्ध, मेरे को आज 10 रुपए चाहिए, इसका शुद्ध हो जाएगा मुझे आज 10 रुपए चाहिए, क्योंकि हिंदी में मेरे, तेरे ऐसे शब्द नहीं होते। नंबर 3 पे डिस्कस करते हैं। अशुद्धि का प्रकार देखिए, क्रिया संबंधी अशुद्धियां। पहला देखें, अशुद्ध, मैंने खाना डाल दिया है। देखो, क्रिया या कर्ता से क्रिया रिलेट कर रही है कि नहीं कर रही, तो वो इसमें देखा जाता है। खाना परोसा जाता है, ना कि डाला दिया जाता। अगर यहाँ पे चारा होता तो अपन डालना लिख सकते थे, तो मैंने खाना डाल दिया है, इसका शुद्ध हो जाएगा मैंने खाना परोस दिया है। अगला देखें, लड़की लोग बातें कर रहा था, तो लड़की स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग ही आएगी, तो लड़की, लड़कियां बातें कर रही थी। अष्टक देखिए, वह नहाना मांगता है, इसका शुद्ध हो जाएगा वह नहाना चाहता है। अगली अशुद्धि का प्रकार देखिए, कारक संबंधी अशुद्धियां। कारक 8 प्रकार के रहते हैं हिंदी में, तो उनमें कौन कौन सी अशुद्धियां पाई जाती है। देखिए, अशुद्ध, आज बजट के ऊपर बहस होगी, बजट के ऊपर, ये गलत अर्थ है, आज बजट पर बहस होगी, ये इसका सही हो जाएगा। अशुद्ध देखिए, गांव का घी लाया हूं, इसका शुद्ध हो जाएगा गांव का नहीं, गांव से घी लाया हूं। अगला अशुद्ध देखें, वह बस के साथ यात्रा कर रहा है, इसका शुद्ध हो जाएगा वह
बस से यात्रा कर रहा है, बस के साथ तो ऐसा भी हो जाएगा अपन बाइक से जा रहे हैं या फोर व्हीलर से जा रहे हैं तो ये अशुद्ध रहेगा। वो बस से यात्रा कर रहा है ये शुद्ध रहेगा। इत्र के अंदर सुगंध है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इत्र के अंदर नहीं, इत्र में सुगंध है। अगला देखिए, लिंग व वचन संबंधी अशुद्धियां। आपने हस्ताक्षर नहीं किया। हस्ताक्षर शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, तो आपने हस्ताक्षर नहीं किए, ये इसका सही हो जाएगा। घड़ी में कितना बजा है, तो इसका सही आंसर रहेगा घड़ी में कितने बजे हैं। अगला देखें, अशुद्ध वाक्य, उसकी आंख से आंसू झलक पड़ा। आंसू शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही हो जाएगा उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। अशुद्ध वाक्य देखें, आपका विचार अच्छा है, तो शुद्ध हो जाएगा आपका विचार अच्छे है। विचार भी हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अगला देखें, बेटी पराये घर का धन होता है। बेटी स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग आएगी, बेटी पराये घर का धन होती है। अगला देखें, अशुद्ध वाक्य, उसका प्राण उड़ गया। प्राण भी बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा उसके प्राण उड़ गए। उपसर्ग संबंधी अशुद्धियां। देखिए, यह पुस्तक अनमोल है, तो अनमोल की जगह क्या कर सकते हैं, अमूल्य है। यह पुस्तक अमूल्य है। अशुद्ध वाक्य अगला देखिए, आप सह परिवार आना। ये अलग अलग से लिखा है इसलिए यह शुद्ध है। आप इसको हम मिला के भी लिख सकते हैं, आप सह परिवार आना। अगला देखिए, अशुद्ध वाक्य, मुझे उसकी दुरावस्था देखी नहीं जाती, तो मुझे की जगह क्या हो जाएगा शुद्ध में, मुझसे उसकी दुरावस्था देखी नहीं जाती। अगला 7वें नंबर का प्रकार देखिए, योजक चिन्ह व प्रयत्न लाघव संबंधी अशुद्धियां। देखिए, पहला अशुद्ध वाक्य, उसने मेरा गाना और घर देखा। तो देखो, गाना और घर अलग अलग हैं, तो इनकी क्रियाएं भी अलग अलग आएंगी। उसने मेरा गाना सुना और घर देखा। अगला अशुद्ध वाक्य देखे, जैसा करोगे उसी प्रकार भरोगे। तो इसमें भी अनावश्यक प्रयोग कर दिया, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अशुद्ध वाक्य, वह जहां भी जाता है उधर का ही हो जाता है। तो ये उधर का ही, ये अशुद्ध है इसमें, तो इसमें शुद्ध हो जाएगा वह जहां भी जाता है वहीं का हो जाता है। उधर का शब्द गलत है। अगला देखिए, उसका मत मेरे मत से मिलता है। इसका शुद्ध रहेगा उसका मत मेरे मत से मिलता है। उसका नहीं, उसके की जगह क्या हो जाएगा, आपका मत मेरे मत से मिलता है। अगला शुद्ध वाक्य देखिए, उसकी जानकारी मुझसे अधिक है। मुझसे अधिक ये अशुद्ध हो रहा है, क्योंकि मेरे फिजिकली बात की जा रही है इसमें, तो इसको शुद्ध देखेंगे हम, उसकी जानकारी मेरी जानकारी से अधिक है। अगला अशुद्ध वाक्य देखे, वह नृत्य और अंग्रेजी पढ़ती है। तो देखो, ये पढ़ना अलग क्रिया हो गई, नृत्य करना अलग हो गई, तो इनकी क्रियाएं भी अलग अलग आएगी। देखो, वह नृत्य सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है, ये शुद्ध हो जाएगा। अगला 8वें नंबर का देखिए, प्रयत्न संबंधी अशुद्धियां। और शुद्ध वाक्य देखें इसका, पूजनीय पिताजी आगरा गए हैं। तो पूजनीय की जगह पूजनीय पिताजी आगरा गए हैं। अगला देखें, उसकी वाणी में मधुरता है। तो उसकी वाणी में मधुरता है, ये या दोनों में से या हट जाएगा, पूजनीय में से भी या और मधुरता में से भी या हट जाएगा, तो ये रा लगा के शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला 9वां देखे, वाक्य के क्रम संबंधी अशुद्धियां। तो जब हम वाक्य बनाते हैं उनको सही क्रम नहीं बनाते, कई बार हम लिखते समय इधर उधर सेंटेंस भी गड़बड़ कर देते हैं, तो इस वजह से भी वाक्य है ना
अशुद्ध हो जाता है। तो पहला अशुद्ध वाक्य देखते हैं, खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। तो इसका अर्थ ये हो रहा है कि खरगोश को काटना है और गाजर खिलाना है। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, देखिए, खरगोश को गाजर काट कर खिलाओ, ये सही है कि खरगोश को हमको गाजर को काट के खिलाना है। अगला अशुद्ध वाक्य देखिए, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। ये अशुद्ध हो रहा है, यहाँ पर गाय की शुद्धता की बात की जा रही, ना कि दूध की। तो इसका शुद्ध देखिए, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसी गलतियां हम कई बार जल्दबाजी में लिखते समय, बोलते समय कर देते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो सभी अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।